हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं ब्लॉग एप्लीकेशन का 11वां पार्ट। और आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ों को हैंडल करने वाले हैं। अब आपको लग रहा होगा छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अननेसेसरी है, नहीं, ये सबसे ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ें होती है कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कोई यूज़र देख रहा है तो, और साथ ही साथ डेवलपर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पैक्ट डालती है, ठीक है? तो इन चीज़ों को पहले क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो आप सोच रहे होगे कि इसमें अब ऐसा क्या करना है? तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, जो कि अभी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है? जैसा कि सबसे पहले तो ये जो इमेज आ रही है, इसको हमने हार्ड कोडेड दे रखा है, ऐज़ यू नो वेरी वेल कि ये हार्ड कोडेड है, ठीक है? तो इसको हम थोड़ा-सा डायनामिक करेंगे, मतलब डेटाबेस में डालेंगे और डेटाबेस से डेटा रिट्रीव होगा एपीआई में, और एपीआई से हम यहाँ पे बाइंड कराएँगे, ठीक है? तो इन सारी प्रोसेस प्रोसेस को करेंगे। साथ ही साथ यहाँ रीड मोर बटन में क्लिक करेंगे, तो रीड मोर पे अभी कुछ नहीं हो रहा, तो रीड मोर पे हमारा एक नया कंपोनेंट दिखना चाहिए, जो कि स्पेशल उस पूरे ब्लॉक की डिटेल्स खुलनी चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए रिडायरेक्शन प्रॉपर क्रिएट करूँगा, मतलब राउटिंग के साथ खेलूँगा, ठीक है? उसके बाद हम सबसे पहले तो ये राउटिंग करने के बाद हम इस कार्ड को एक सेपरेट कंपोनेंट में ही डाल देंगे, जिससे कि अभी फीचर ब्लॉक कर रहे हैं, कल हम ऑल ब्लॉक्स करेंगे, कोई हम स्पेसिफिक ब्लॉक करेंगे, ठीक है? तो ऐसे जब करूँगा तो सिर्फ़ कार्ड लोड करना होगा, बाकी सारी चीज़ें आपका कोड ये इस कार्ड का कोड सेम रहेगा और काम हर एक कंपोनेंट के लिए वर्क करेगा, ठीक है? जैसे फीचर्ड ब्लॉक के लिए भी काम करेगा, ऑल ब्लॉक के लिए भी काम करेगा, ब्लॉक बाय आईडी के लिए भी काम करेगा, ठीक है? तो कुछ इसे ऐसा हम बनाने वाले हैं। तो इसके लिए बस आपको करना ये है कि बहुत ध्यान से वीडियो देखना है। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला। इसलिए आपको पिछला वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, और मोस्टली वीडियो का आपको लिंक आई बटन पे भी मिल जाएगा, और वीडियो के चैनल प्लेलिस्ट जो है उस पे भी आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी सीक्वेंस फॉर्म में, ठीक है? तो आप वहाँ पे जाके पूरा विज़िट कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड पे आते हैं, और आप देख सकते हैं ये हमारे पास हार्ड कोडेड कुछ इमेज है। सबसे पहले इस इमेज को हम सेट करना सीखेंगे। तो मैं आपको बता दूँ, इस इमेज को सेट करने के लिए आपको करना क्या होता है। सबसे पहले तो इसे इसके सेट करने के लिए आपको डेटाबेस अपना ओपन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एसक्यूएल लिखते हैं और हमारा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन हो जाएगा, ठीक है? अब जब तक ये ओपन हो रहा है, तब तक हम थोड़ा-थोड़ा, छोटे-छोटे और भी काम कर लेते हैं, जो हमें हमें इसे निपटाने हैं, ठीक है? निपटाने हैं इन द सेंस कि हमें इस पे एक्शन परफ़ॉर्म कराने हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जो हमने पिछले वीडियो में कार्ड बनाया था, तो आप देख सकते हो ये 4 बाय 12 है, मतलब 3 कार्ड आएगा। तो हम चाहते हैं 3 कार्ड आए 12 में, ठीक है? मतलब सॉरी, 4 कार्ड्स आएँ पूरे एक रो में। और दूसरी चीज़, यहाँ पर हम थोड़ा-सा एक काम कर लेते हैं, यहाँ पैडिंग एक्स की वैल्यू थोड़ा-सी 20 रख देते हैं, जिससे कि ये और ज़्यादा सीक्वेंस में दिखे, ठीक है? अगर अब आप इसे रन कराएँगे और अगेन आप देखेंगे तो ये ही सेम चीज़ देखो कि थोड़ा छोटा हो गया। अब यहाँ पे 1 ब्लॉक और 1-2 ब्लॉक आ सकता है, ठीक है? तो अभी के लिए बस इसको इतने पे छोड़ देते हैं। तब तक ये हमारा डेटाबेस ओपन हो चुका है। हम इसको करते हैं कनेक्ट, एंड कनेक्ट करने के बाद हम अपने डेटाबेस को ओपन करेंगे। कहाँ गया हमारा डेटाबेस ये रहा। और इस डेटाबेस के अंदर हमने ब्लॉग नाम से बनाया था डेटाबेस, ब्लॉग डीबी, ठीक है? इसको हम करते हैं ओपन। ओपन करने के बाद इसके अंदर आते हैं हम टेबल पे, और टेबल पे यहाँ पे आपको ब्लॉग नाम से टेबल मिलेगा, इसे राइट क्लिक करते हैं, और यहाँ पर मैं देता हूँ एडिट 200 रोज़, ठीक है? ऐसे जैसे इस पे जब क्लिक करेंगे, तब क्या करेगा, ये पूरे हमारे टेबल का स्ट्रक्चर खोल के एडिट फॉर्म में दे देगा, जहाँ पर हम अपनी जो इमेज चाहें, जितना भी डेटा हो उसमें जो भी कॉलम पे जो भी चाहें इंसर्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अभी हमारे पास ये पूरा नल आ रही है, ठीक है? वैल्यू ही नल आ रही है, हमारे पास 1, 2, 3, 4 ब्लॉक है टोटल। तो इस इमेज में हम इमेज डालते हैं, कुछ हमारे पास डमी इमेज है, हमने अपनी खुद ले रखी है जिससे कोई कॉपीराइट ना है। तो इसको हम जस्ट यहाँ से कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद अगेन डेटाबेस पे आते हैं, और यहाँ पे स्ट्रिंग पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है? तो एक हो गया। दूसरा हम इसको ले लेते हैं, कॉपी किए, पेस्ट कर दिए। बिल्कुल इसी तरीके से तीसरा भी ले लेते हैं, कॉपी किए, और इसको भी हम यहाँ पर पेस्ट कर दिए, और एक लास्ट, ठीक है? तो इसको भी हम यहाँ से कॉपी किए और पेस्ट कर दिए। मान के चलो स्ट्रिंग पेस्टेड, ठीक है? ये हमने सारी चीज़ कर लिया। अब इसे हम करते हैं बंद।
अब इसे सबसे पहले इस इमेज को डायनेमिक बाइंड करके देखते हैं कि डायनेमिक में क्या आ रहा है। पहले देख लेते हैं कंसोल पे क्या हमने इसे प्रिंट करा रखा है कि नहीं करा रखा है इसका डेटा। तो यहाँ पे कंसोल पे आपको देख सकते हो डेटा प्रिंट करा रखा है और अभी यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग आ रही है। अभी एक बार रिफ्रेश करते हैं। जैसे हमने रिफ्रेश करा, यहाँ से हमारा कंपोनेंट पे डिबगर लगा है, ये डिबगर पे बेसिकली हिट हो रहा है बार बार। ओके ओके, नाउ रन हो गया। कंसोल जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा रियल टाइम डेटा आ रहा है इमेज। इसे करते हैं क्लोज। अभी देखो हार्ड कोडेड यहाँ बाइंड हो रहा है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली हम इसे इस वाले की को इंटरपोलेट करा लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, मतलब इमेज नाम से। इसको हम करते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद आते हैं अपने कोड पे, और यहाँ पर जो हमारा इमेज है इस इमेज को हम बाइंड कैसे करेंगे, टू वे बाइंड करेंगे। इसको करते हैं स्क्वायर फॉर्म में, और ये जो है हमारा इसको हम करते हैं यहाँ से रिमूव, जस्ट ये भी नहीं देना है यहाँ पर। यहाँ पे आपको देना है ब्लॉक डॉट इमेज, इतना लिख के सेव कर देना है। अब एक बार चेक करना है कि क्या वाकई में डेटा हमारा रियल टाइम लोड हो रहा है कि नहीं। ऐसे करते हैं क्लोज, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी इमेज, मतलब ये प्रॉपर इमेज नहीं बाइंड कर रहा है। ठीक है, तो ये बाइंड क्यों नहीं कर रहा है इसे भी देख लेते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें देखो, इस ये सब चीज़ें जितना क्लियर रहेगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है। अगर यही चीज़ क्लियर आपकी नहीं रहेगी तो आपका कोई मतलब नहीं है ये, मतलब इस चीज़ को हैंडल करने का। ठीक है, तो यहाँ पर हम ब्लॉक डॉट इमेज दे रहे हैं लेकिन ये नहीं ले रहा। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या इमेज में प्रॉब्लम है, और उसे देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली क्लिक कर देते हैं। हमने क्लिक किया पर क्लिक हमें रिडायरेक्ट नहीं कर रहा है। ये कोई भी चीज़ हमें रिडायरेक्ट नहीं कर रही, इसका मतलब हमारी इमेज का यूआरएल गलत है। एक काम कर लेते हैं, हम अपने डेटाबेस पे आते हैं, और ये जो इमेज है इससे बेटर है जो हमने हार्ड कोडेड दे रखी थी, उसी को ही, उसी इमेज को ही हम यहाँ पर दे देते हैं अभी के लिए। इसको करते हैं कॉपी, और डेटाबेस पे आते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर दिए, यहाँ पर भी पेस्ट कर दिए, यहाँ पर भी पेस्ट कर दिए, इस पे भी पेस्ट कर दिए। ठीक है, और उसके बाद अब हम एक काम कर लेते हैं, इसको सिंपली देते हैं ब्लॉग डॉट इमेज। ठीक है, सेव करते हैं, और एक बार इसे दोबारा देखते हैं रन करा के कि क्या वो वही सेम डॉग वाली इमेज बाइंड होता है रियल टाइम डेटा के साथ कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक बार करते हैं इसे रिलोड, और अब देख सकते हो आप यहाँ पे डेटा लोड हो गया। ठीक है, हमारा मतलब रियल टाइम डेटा इमेज बाइंड कर रहा, लेकिन अभी भी यहाँ पे नहीं कर रहा, इस वाले पे सेकेंड इंडेक्स ऑफ सेकेंड पे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड इंडेक्स पे नहीं कर रहा तो कुछ कहीं तो कुछ दिक्कत होगी, या एक बार फिर से रिलोड ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, नहीं कर रहा अभी भी। हाँ, 1 2 3 4, ठीक है, हमारे इमेज डेटाबेस पे एकदम सही है। ठीक है, डेटाबेस के कोई इशू नहीं है, बाकी यहाँ पे भी हमारा मान के चलो कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, आ गया डेटा। एक्चुअली डेटाबेस से लोड होने में टाइम लगता है, तो एक बार रिफ्रेश किया, देखो डेटा प्रॉपर आ गया। अब दूसरी चीज़ ये है कि हमें इसको रिडायरेक्शन करना है कि जब इस पे क्लिक करूँ तो ब्लॉग वाला कंपोनेंट पे रिडायरेक्ट हो। लेकिन उससे पहले जब भी कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड को आप रीड मोड पे करते हो तो हमेशा याद रखना उस स्पेसिफिक रिकॉर्ड का कुछ ना कुछ एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, जिसके थ्रू वो वहाँ आपको रिडायरेक्ट पे ले जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको छेड़ना क्या पड़ेगा, अपने राउटर को छेड़ना पड़ेगा। राउटर कहाँ मिलेगा आपको, ऐप राउट डॉट टी एस में। ऐप राउट डॉट टी एस आप अगर वीडियो देखोगे तो दूसरे या तीसरे वीडियो में यूआई पार्ट का जब स्टार्ट हुआ था तो उसी में मैंने बताया था। तो ये रहा ऐप राउट डॉट टी एस, और ये रहा हमारा ब्लॉग, और इसके साथ जस्ट आप फॉरवर्ड स्लैश पास करना है, कोलन लिखना है, आईडी लिख देना है, दैट्स इट। तो ये क्या होगा कि अब जब इस पे हम क्लिक करेंगे, दिखाते हैं आपको, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, नहीं तो ऐसे कन्फ्यूजन आपको बढ़ेगा।
ठीक है, तो आ जाते हैं अब अपने होम पे। नहीं, होम पे नहीं, हमें किस पे लेना है, हमारा ये सारा चीज़ हमारा ब्लॉग किस पे आ रहा है, फीचर्ड ब्लॉग पे आ रहा है ना, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देना है राउटर लिंक। राउटर, अब देखो राउटर लिंक हमने हेडर पे भी दे रखा है, तो हमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इसको कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद अपने होम पे आना है और यहाँ पेस्ट कर देना है, इज इक्वल टू, और यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश क्या देना है, ब्लॉग। अब देखो आपको यहाँ पे आईडी भी बाइंड करनी है, तो आईडी बाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम सिंपल सा चीज़ है। पहले तो ये सिंगल कोट में इसे फॉरवर्ड स्लैश ब्लॉग लिखो, एंड देन यहाँ पे प्लस का सिंबल से कॉन्केनेट करो ब्लॉग डॉट आई डी। ठीक, ये जो हमारा ब्लॉग है, इस ब्लॉग की आईडी यहाँ पर हमारी बाइंड होनी चाहिए, और इसको कर दो सेव। और सेव करने के बाद अभी एरर देगा, एरर इसलिए देगा क्योंकि आपको इसको पूरे पूरे होल, क्योंकि दो डेटा हमारा कॉन्कनेट हो रहा है। अब डबल कोट से इसको जोड़ के अब सेव करोगे तब रन हो जाएगा। देखो प्रॉपर रन हो गया। अब रन तो हो गया, एक बार आते हैं ब्राउज़र पे, देख लेते हैं क्या वाकई में माउस ले जाते ही कहीं कुछ दिखा। क्लिक किया, अभी देखो डेटा लोड नहीं कर रहा। ठीक है, वो वाला कंपोनेंट हमारा लोड ही नहीं हो रहा जो लोड होना चाहिए एक्चुअल में ब्लॉक के साथ। तो यहाँ पर एक काम करना है, इसके लिए ब्लॉग बेसिकली यहाँ पे एरर भी नहीं है, तो इसे डेटा दिखाना तो चाहिए, हमारा ब्लॉग पे ले जाना चाहिए, क्योंकि हमने ब्लॉग। ओके, राउटर लिंक, ठीक है, लेट मी चेक, क्या पता राउटर लिंक की वजह से ना रिडायरेक्ट कर रहा हो। अभी भी नहीं रिडायरेक्ट कर रहा। माउस पे इम्पैक्ट करके देखते हैं, इंस्पेक्ट करके। ठीक है, ये हो ना बात। अब देखो ये बताया कि भैया आपने जो यहाँ पे राउट दे रखे हो वो गलत है। वो प्लस सिंबल हमारा ये समझ ही नहीं पा रहा कि ये प्लस सिंबल है क्या। ठीक है, ये इस प्लस को नहीं समझ पा रहा, तो इसका मतलब है कि भैया हम सिंपल ऐसे नहीं करेंगे, हम एक काम करेंगे, इसे टू वे बाइंड करेंगे ना। ठीक है, या प्रॉपर्टी बाइंड कर देते हैं, सेव करते हैं। अब एक बार चेक करते हैं, क्लिक किया, एक सेकेंड, अभी भी कुछ एरर हो सकता है। ठीक है, अब क्या दे बता रहा है, ब्लॉक 10, हमें आईडी तो मिल रहा है। ठीक है, आईडी मिल रहा है, कैन नॉट मैच राउट, राउट मैच नहीं कर पा रहा है। मतलब हमारा ये जो राउट बन रहा है वो राउट इस हिसाब से नहीं बन रहा जिस हिसाब से बनना चाहिए था। ओके, तो एक काम कर लेते हैं, ब्लॉक, फिर अगर मान लो मैं फॉरवर्ड स्लैश करके देता हूँ तो क्या ये राउट बना देगा कि नहीं बनाएगा। अब बना दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमें ले आया ब्लॉग वर्क पे। ठीक है, अब ये समझ गया कि ब्लॉग के अंदर 10 नंबर आईडी को हमें हिट कराना है, यहाँ दिखाना है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब इसी के साथ साथ एक काम और कर लेते हैं। अब हम इस पूरे पूरे कंटेंट को हम एक कार्ड में रखते हैं, और इसी कार्ड को हर जगह हम कॉल करेंगे। तो उसे करने के लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिसिटी आपको फेस करनी पड़ेगी, अगर आपको पता नहीं है लेटेस्ट चीज़ तो उसके लिए सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक कंपोनेंट बनाने वाले हैं, सी डी, एस आर सी के अंदर आ गया, सी डी ऐप के अंदर आया, सी डी पेज के अंदर आया। अब यहाँ पे एक कंपोनेंट जनरेट करते हैं, एन जी जी सी, और इसका नाम होगा ब्लॉक कार्ड लिख देते हैं, ब्लॉक कार्ड।
ठीक है। तो ये बेसिकली ब्लॉक कार्ड नाम का हमारा एक कंपोनेंट क्रिएट होगा और इस ब्लॉक कार्ड के अंदर ही हम सारा डेटा रखने वाले हैं HTML का, ठीक है, जो हमारा मटेरियल कार्ड से है। तो हम एक काम करते हैं, ये मैट कार्ड का पूरा डेटा, सिर्फ इतना डेटा, ठीक है, इतना डेटा को हम करते हैं कॉपी कट मान के चलो, और हम ब्लॉक कार्ड के अंदर आते हैं, HTML पे आते हैं, यहाँ हम करते हैं इसे पेस्ट। अब जब पेस्ट कर दिए तो एरर आ रहा है, ठीक है। इस एरर को भगाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, कुछ चीज़ें हैं, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसके टाइपस्क्रिप्ट में आना है और ये दो चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी, मैट कार्ड और मैट बटन। इसको हम यहाँ से करते हैं कट करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं, पेस्ट कर देते हैं, कॉपी, इस पे किया हमने पेस्ट, कॉमा, टैग, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारे पास क्या हुआ, अब दोनों कंपोनेंट का कार्ड आ गया, कार्ड और बटन की प्रॉपर्टी आ गई। इसको हम यहाँ से करते हैं रिमूव, क्योंकि अननेसेसरी है अब यहाँ के लिए। और एक चीज़ और यहाँ पे करना है, यहाँ पे @input डेकोरेटर के साथ @input ब्लॉग एनी टाइप का ना रख के, बल्कि हम अपने इंटरफेस टाइप पर रखेंगे जो हमने बना रखा है मॉडल, ठीक है। अब यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि डिक्लेरेशन की ज़रूरत है, तो डिक्लेरेशन में एक्सप्लेनेशन सिंबल डाल दोगे, सेव कर दोगे, हो गया, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। और यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पर हम राउटर लिंक, ऑल इम्पोर्ट आर अनयूज्ड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेव कर देते हैं जब ये अनयूज्ड है यहाँ पे, तो ठीक है। अब आते हैं अपने कार्ड पे, तो यहाँ पर हमारा राउटर लिंक नहीं मिल रहा, तो राउटर लिंक भी चाहिए। देन हम इस पे भी हम यहाँ पे देते हैं राउटर लिंक, सेव करते हैं। अब देखो सारे एरर दूर हो चुके हैं अभी के लिए, अभी इसमें एरर वाला कोई काम नहीं बचा है, ठीक है। अब बस हमें करना क्या है कि हमें ये जो हमारा ऐप ब्लॉक कार्ड है इसको हमें बाईपास कराना है। अब इसको बाईपास कराने के लिए क्या करेंगे, ए सिलेक्टर हम यहाँ से जस्ट कॉपी करेंगे, आप सिलेक्टर के थ्रू कर सकते हैं ये सारा काम। कॉपी किया हमने, और कॉपी करने के बाद होम के HTML पे आया और यहाँ पे इसको जस्ट एज ए एलिमेंट पास कर दूंगा, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ हमें डेटा बाई भेजना है, तो डेटा भेजने के लिए हम यहाँ पे एज ए स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे और उसके बाद जो भी डेटा भेजना है आपके जो भी इनपुट डेकोरेटर में हो उसको एज यहाँ पर आप प्रॉपर्टी के थ्रू बाइंड कर दीजिए, ये डेटा आपका चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि ऐप लॉग इज़ अननोन एलिमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए बता रहा है क्योंकि इसका जो कंपोनेंट है इसको हमने यूज़ नहीं किया ऐप कंपोनेंट। तो होम कंपोनेंट पे आते हैं और इस इंपोर्ट पे हमने इसे पास कर देना है। पास कर देने के बाद इसे जस्ट यहाँ पे ऐड इंपोर्ट कर देंगे, सेव कर देंगे, सारा डेटा सेव। अब एक बार चेक करते हैं क्या पेज हमारा सेम वैसे ही वर्क कर रहा है कहीं। बैक किए तो आप देख सकते हैं यहाँ ब्लॉक कार्ड वर्क दो चीज़ दिखा रहा है कंट्रोल्स, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा HTML सेव नहीं हुआ है। तो इस HTML पे आते हैं, ये देखो सेव नहीं हुआ, सेव करते हैं। अब हमारा डायरेक्ट डेटा बाइंड दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो डेटा दिख गया प्रॉपर, बिल्कुल वैसे ही, कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा हमको, सारा का सारा एज यूजुअल दिख रहा है, ठीक है। अब इसी तरह हम किसके लिए करेंगे, हम ऑल ब्लॉक के लिए भी करेंगे। अब ऑल ब्लॉक का क्या करेंगे, ऑल ब्लॉक पे जाके हमें सर्विस फायर करना पड़ेगा, सर्विस कॉल करके हमें उस डेटा को सब्सक्राइब करके दिखाना होगा। तो ये ऑलमोस्ट वीडियो लंबी हो रही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस कीप कोडिंग, टेक केयर गाइज।